हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज शुरू करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर, जो बीएससी के सिलेबस फर्स्ट सेम के सिलेबस में है, इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल का। तो उस पर आइए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और जितने बच्चे परेशान हो रहे हैं कि बीएससी की जो सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, तो आप सब का सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर। तो ये है चैप्टर नंबर 1 है डेफिनेट इंटीग्रल्स। चैप्टर नंबर 1 है क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल जैसे कि हम सभी 12th में पढ़े हुए हैं कि उसमें 5 जो प्रॉपर्टीज होती है, 5-6 जो प्रॉपर्टीज होती हैं। और उसके बाद 12th में ये भी था कि लिमिट सम। तो लिमिट सम को आगे एक्सटेंड किया गया है, किस तरीके से हम लोग उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और दूसरे तरीके से जो इनफाइनाइट स्टेप में इनफाइनाइट एक सीरीज के फॉर्म में एक सीरीज दिया है, उसको डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखें डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो समेशन सबसे पहले तो मैं उससे जो लिमिट होता है 12th में पढ़े हुए हैं डेफिनेट सम, तो उसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। समेशन ऑफ सीरीज विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो समेशन ऑफ जो सीरीज है, मतलब सीरीज समेशन जानते हैं बहुत सारे नंबरों का सम होता है, और सीरीज एक श्रेणी होती है विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि नीचे समाकलन से हम लोग उसको करेंगे। तो देखें वी नो दैट, ये हम लोग जानते हैं कि a to b fx dx, ये 12th में फॉर्मूला पढ़े थे लिमिट में, डेफिनेट इंटीग्रल के तुरंत बाद दिया था। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस एंड टू एंड f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो टर्म्स हैं फंक्शन के अंदर वो AP में है, a प्लस h एंड टू एंड a प्लस n माइनस h। तो इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h। भाई ये जो टर्म्स हैं वो कितने टाइम्स है, a यहाँ, और ये इसका ये n पद है, ठीक है ना, nth टर्म है ये क्या है, इसका nth टर्म। तो nth टर्म है, तो इसलिए इसमें टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कहाँ तक जाएंगे, n-1 टर्म तक जाएंगे। क्योंकि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0 माइनस, ठीक है, a प्लस इसको लिख सकते हैं, जैसे n-1 हो रहा है तो ये कम हो ही रहा है, तो यहाँ 1-1 लिख देंगे और इनटू में h लिख देंगे, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ आएगा 2 माइनस h, तो यहाँ h बच जाएगा। इस तरीके से देखिए आप, तो ये है f ऑफ a प्लस f a प्लस h प्लस एंड f a प्लस n-1 इंटू h। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्लास 12th में था, और मतलब अभी भी है। और इसको आगे अभी इतने सारे नंबर लिखे हैं, तो यहाँ लिखा है समेशन। तो समेशन मतलब बहुत सारे नंबरों का सम है, तो सम है तो उसको अब एक सीरीज में बदल दीजिए। तो समेशन देखिए बहुत सारे नंबर हैं, उसको समेशन रूप में लिख दें, r इक्वल टू 0 समेशन कहाँ से कहाँ, r 0 से n-1 तक। क्यों 0 रखेंगे यहाँ पर, और इस पूरे फंक्शन को r के रूप में लिखा है। तो f a प्लस r h, वेयर जहाँ nh जो होगा वो b माइनस a होगा। ये ध्यान रखना है कि जो nh का वैल्यू है वो क्या होगा, b माइनस के a होगा। ठीक है, तो r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके n-1 तक। अगर हम इसमें r 0 रखें तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, r 1 रखें तो सेकेंड टर्म मिलेगा, और अगर r बराबर n-1 रख दें तो हमें ये लास्ट टर्म मिल जाएगा, मतलब इसका nth टर्म। ठीक है, और वेयर nh बराबर b माइनस के a है। नाउ अब इसमें पुटिंग करते हैं कि इसको हम लोग क्या करें, किस तरीके से इसको इंटीग्रेशन लिमिट में बदलेंगे, क्योंकि अभी तो फॉर्मूले में लिमिट इंटीग्रेशन फंक्शन लिखा है। लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, इस तरीके से रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखें, पुटिंग a इज इक्वल टू 0। फर्स्टली जो लोअर लिमिट है, या मतलब यहाँ राइट हैंड साइड देख लें, a को 0 रख रहे हैं एंड b इक्वल टू 1 रख रहे हैं, सो दैट
जब इतना रखेंगे तो NH इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ से, और H इज इक्वल टू 1/n आएगा। ओके नाउ, तो H इज इक्वल टू 1/n आया, वी गेट, तो इसमें रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी रखना है और राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट दोनों जगह इन A0 B इक्वल टू 1 और इन सभी H इक्वल टू 1/n, इस सब का यूज यहाँ पर हमें करना है। ठीक, तो देखिए जब जो पुट कर रहे हैं तो 0 से 1 लिमिट हो गया फंक्शन इंटीग्रेशन का, fx dx हो गया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन r बराबर 0 टू n माइनस के 1 f r/n। देखिए h की वैल्यू यहाँ क्या रखना है, 1/n रखना है, तो ये क्या हो जाएगा r/n। a का वैल्यू कितना रखे हैं, 0, तो यहाँ जब a का वैल्यू 0 रखे तो 0 प्लस r, h का वैल्यू 1/n, तो ये हो जाएगा r/n। तो देख रहे हैं यही तो लिखा है, इसको ऐसा बदला गया है। अब ये हो गया आपका समेशन ऑफ सीरीज विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो जो फॉर्मूला था आपका 12th में कि समेशन ऑफ सीरीज के फॉर्म में, तो उसको हम लोग एक समेशन के रूप में लिख दिए हैं, और जो 12th में जो पढ़े हैं वो केवल इतना ही पढ़े हैं। इसी पे हम लोग कोई भी फॉर्मूला होता था उसकी हेल्प से उसको प्रूव कर देते कि अगर फंक्शन साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता था वो यहाँ से भी फाइंड हो जाता था। लेकिन अब हमने देखा कि इस फॉर्मूले की हेल्प से ये इतना बन गया है समेशन के फॉर्म में। अब देखिए, तो अगर ऐसा प्रश्न देखो n टेंस टू इन्फिनिटी आ गया है, तो अब ये सीरीज हो गई क्योंकि ये इसके पास nth टर्म है जो कि n इन्फिनिटी है, ठीक है, टेंस कर रहा है इन्फिनिटी पर। तो अब क्वेश्चन हमें ऐसा मिलेगा, इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे, और जो आएगा कि समेशन ऑफ सीरीज विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये फॉर्मूला बन गया है। अब बात आती, इसको अभी छोड़ दीजिए क्योंकि हाँ इसके इक्वल इतना है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन आए बीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें इसको इस फॉर्म में बदलना है, LHS मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में बदलना है, क्योंकि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छे से पढ़े हैं और उसको इंटीग्रेट भी कर लेते हैं, समाकलन उसका हम लोग कर लेते हैं। तो आइए देखें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इक्वल 0 टू n माइनस 1 f r/n, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोई भी सीरीज दिया गया होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में बना देंगे कि उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब वो तो दिया ही रहेगा, 1/n को अलग करना है, समेशन से बाहर करना है और लिमिट लगानी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो भी होगा फंक्शन पे वो सीरीज पे डिपेंड करेगा, और फंक्शन को r/n के रूप में बनाना है, ठीक है ना। जो सीरीज का सम होगा जब उसको समेशन में लिख दिया जाएगा तो उसको किस फॉर्म में बनाना है, r/n की। तो जब ये ऐसा फॉर्म बन जाएगा तब हम लोग किसको क्या बदलेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो वर्किंग रूल में जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो ये रहा कि रिप्लेस, फर्स्ट पॉइंट है रिप्लेस r/n बाई x, ठीक है ना। मतलब जो r/n लिखा है यहाँ पर r/n, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, r/n को क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। और r/n को x लिख दिए हैं और 1/n को 1/x रिप्लेस हो जाएगा y dx से। 1/n जो ये है इसको हम लोग लिख देंगे dx, मतलब ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे। आगे लिखा है जो थर्ड नंबर है कि इसमें समेशन जो है आपका और लिमिट्स है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे y एक इंटीग्रेशन साइन से, ठीक है ना। समझ आ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, r/n को x लिखना है, 1/n को dx लिखना है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी केवल समेशन को हमें एक इंटीग्रेशन में बदलना है, ठीक है। अब लिमिट्स हमें फाइंड करने होंगे, r0 पे लिमिट क्या आएगा, n-1 और मतलब लोअर लिमिट पे इसका लिमिट कितना होगा तो वो फाइंड करेंगे हम इसी की हेल्प से, और अपर लिमिट पे इंटीग्रेशन का लिमिट कितना होगा वो देखेंगे। तो यहाँ जो हम लोग फाइंड करेंगे फाइंड द लिमिट्स, तो लिमिट्स फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट निकाल देंगे, लोअर लिमिट
एंड अपर लिमिट, ठीक है ना। तो क्या क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो जितना क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज है बीएससी में और इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r 0 से n-1 f/n। तो ऐसा प्रश्न हम पहले बनाएंगे सीरीज से और इस टाइप का, और उसमें ये फोर्थ जो कंडीशन है वर्किंग रूल के उसको अप्लाई करेंगे कि r/n/x से रिप्लेस करना है, 1/n को रिप्लेस करना है dx से, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी को और समेशन को रिप्लेस करना है एक समाकलन के चिन्ह से, इंटीग्रेशन साइन से, और फिर लास्ट में क्या करना है, फाइंड द लिमिट्स लोअर और एंड अपर। देखिए लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग देख ले रहे हैं, क्योंकि लिमिट्स यहीं से फाइंड होना है। कहाँ से, r/n से लिमिट फाइंड होगा। कैसे होगा देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, लिमिट्स आप कैसे फाइंड, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। जैसे r यहाँ लिख रहे हैं कि x = r/n, क्योंकि हमें तो लिमिट x का देना होगा भाई, यहाँ तो लिमिट किसका है, x ही का तो लिमिट लिखा है। तो जब यहाँ लोअर लिमिट कितना है, r टेंड्स टू 0, जब r = 0 है तो इस पे तो कितना आ जाएगा, x = 0/n, तो ये तो 0 लिमिट हो गया, ठीक है ना। तो r 0 पे x कितना आ गया, 0 आ गया, समझ गए ना। तो ये लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा इसका, वो जो भी उस पर, जरूरी नहीं कि लोअर लिमिट इसका 0 है, लिमिट चेंज भी हो सकता है। यहाँ मैं अगर 1 ले लेता और यहाँ b को कुछ और ले लेता तो भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ 0 है तो 0 पे मैंने फाइंड करके बता दिया कि लिमिट कैसे निकालना है। कई स्टूडेंट्स को लिमिट फाइंड करने में बहुत दिक्कत होती है कि अपर और लोअर लिमिट हम कैसे निकालें किसी समय, जो सीरीज है और जिसका सम बहुत मतलब nth टर्म है उसमें, तो इस तरीके से, और इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। तो अब अपर लिमिट देखें, r = दिया है n-1, तो यहाँ रखिए n-1/n, भाग दे दीजिए इसमें 1/1 अच्छा, और हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो भाई इसमें तो n है, तो n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी लगाएंगे इस पे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे x कितना आ जाएगा, 1-1/0 इन्फिनिटी, तो ये 1-0 कितना आ गया, 1। आप देख रहे हैं कि लिमिट्स कैसे कितनी आसानी से मैंने फाइंड कर दिया है। ऐसे ही आपको भी फाइंड करना है कि लोअर लिमिट r/n से लोअर लिमिट r0 रख के, तो वो सीधा आ गया, इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। और r = अपर जो वैल्यू है, अपर लिमिट n-1, तो x = n-1/n = 1-1/n, ठीक है ना। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि लोअर लिमिट 0 आ गया और अपर लिमिट कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही लिखा था कि 0 to 1, यहाँ तो खैर डायरेक्ट रख दिए, लेकिन आप देख रहे हैं इससे हमने उसको फाइंड लिमिट भी निकाल दिए। अभी तो हम डायरेक्ट पुट किए थे, लेकिन जब भी हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से हम लोग लिमिट निकालेंगे, जो भी उसका लोअर और अपर वेरी कर रहा होगा कि 0 से n-1, तो उस तरह लोअर पे लोअर लिमिट आ जाएगा, अपर पे अपर लिमिट आ जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वेश्चन है, सो दैट द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n+1 1/n+2 प्लस एंड सो एंड 1/3n इक्वल टू, इसका आंसर आ रहा है log 3। कितना आ रहा है, log 3, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया है कि सो दैट द सम, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और ये इसमें इतने जो सीरीज के एक सीरीज भी बन रहा है, बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो उसका जो आंसर आ रहा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, वो कितना आ रहा है, log 3। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखें,
सॉल्यूशन बिहेव इसी को लिख लेते हैं जो दिया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस एंड सो एंड प्लस 1/3n इक्वल टू, अब हमें इसको किस में बदलना है, ध्यान दीजिएगा, इस रूप में बदलना है r/n के रूप में। तो वो सीरीज से हम लोग थोड़ा पढ़ के उसको देखकर बना लेंगे कि कब ऐसा हम लोग बना सकते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप सीरीज को देख के क्या नोटिस कर रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 1/n है, यहाँ 1/n प्लस 1 है और 1/n प्लस 2 है, तो कितने का अंतर है इसमें भाई। इसमें इसको क्या लिख लें भाई, 0 लिख लो, 0 लिख लो, ये 1 है, ये 2 है और प्लस एंड सो एंड। तो आप देख रहे हैं कि n में ही जुड़ रहा है, n में ही जुड़ रहा है। तो n में भाई कितना जुड़ रहा है, n में 0 जुड़ा, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, तो लास्ट में भी किस में जुड़ेगा, n, और ये कितना हो गया 2n, क्या हो गया है 2n, n प्लस 2n, ठीक है। वो तभी तो वो 3n होगा भाई, उसने n वापस दे के रखा है, तो n वापस दे के रखा है तो उसको हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर n यहाँ 0 रख दें तो देखो इस पे n 0 रखें तो ये मिलेगा, और मान के चलिए इस पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते। अब यही हमारा r हो गया। r क्या है, हमेशा वेरी करता है, क्यों, 0 से लेके कहां तक जा रहा था, n-1 तक उस समेशन में। तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लगाइए समेशन, r लिखना है कहां से कहां, r है यहाँ 0 और आखिरी में r कितना पहुंच रहा है, वो है 2n, कितना पहुंच गया है 2n, ठीक है ना, n तो फिक्स है, तो 1/n प्लस, और इसको क्या लिख देंगे r, तो ये हो गया, यहाँ 2n की जगह लिखना है r, ठीक है। तो ये बन गया, देख लो आप, अगर r आपने 0 रखा तो ये पहला टर्म मिलेगा सीरीज का, और r1 रखा दूसरा टर्म मिलेगा, r2 रखा तो तीसरा मिलेगा, और अगर r बराबर 2n रख दिए यहाँ पर तो 1/n प्लस के 2n मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो सीरीज दिया गया है उसका सम है, उसको हमने एक समेशन फॉर्म में लिख दिया है। अब समेशन फॉर्म में लिख दिया है तो हम सभी देख रहे हैं कि ये देखिए इस फॉर्म में आ गया है, देखो इस फॉर्म में आ गया है, लेकिन 1/n के रूप में हमें लिखना है। तो ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n यहाँ से बाहर निकाल दो, तो अगर यहाँ से समेशन r बराबर 0 to 2n और यहाँ से 1 प्लस r/n और इंटू में 1/n, ठीक है ना, इंटू में क्या है 1/n, तो 1/n है, इस 1/n को बाहर निकाल दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r बराबर 0 से 2n और 1/1 प्लस r/n, ओके ना। अब आप देखिए बिल्कुल हूबहू बन गया है इसी जैसा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n है और समेशन है और फंक्शन है। अब फंक्शन अपना ये पूरा हो गया 1/1 प्लस r/n। तो हमें क्या करना है, ये वर्किंग रूल सामने लिखा है, वर्किंग रूल की मदद लेंगे, जहां r/n लिखा है वहां x लिख दो, 1/n को dx लिख दो और समेशन और लिमिट को n टेंस टू को इंटीग्रेशन और लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल लेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन लगा दिए हम इस पे, ठीक है, इसका और इसका dx लगा दिए, इसका 1 और ये x हो गया, क्योंकि r/n को तो हमें x लिखना है। अब लिमिट की बात रह गई है, तो लिमिट फाइंड कर लीजिए। लिमिट कैसे आएगा, देखिए बगल में मैं लिमिट निकाल दे रहा हूं, लिमिट्स, तो व्हेन जब r 0 था तो, या यहां पहले लिख लीजिएगा सिंस, चूंकि जो पुट कर रहे हैं कि x बराबर r/n, तो जब r 0 है तो इसमें x बराबर 0/n, तो ये तो 0 आ जाएगा, और जब r इज इक्वल टू 2n है तो यहाँ रख दीजिए, तो 2n बटे कितना है n है, तो n से n कट गया, तो यहाँ कितना आ गया 2 आ गया,
तो यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। अगर n कैंसिल नहीं होता तब तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दे, तब तो ये 0 हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ लिमिट कितना आ गया है, 0 से लेकर कितना आ गया, 2 आ गया। लिमिट कितना आ गया है, 0 से लेकर 2 आ गया। अब इसका समाकलन तो हम सभी जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो वही 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x 1 + x लिमिट, तो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, 0 to 2 लिमिट हो गया है। तो बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो 1 + का 2 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1 + का 0, और ये है log 3 हो गया, और ये log 1 हो गया। हम जानते हैं कि log 3 तो यही रहेगा और log 1 0 होता है, तो उत्तर आ गया है log 3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से डेफिनेट इंटीग्रल में समेशन ऑफ सीरीज जो है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से हम लोग कितने आसानी से कर ले रहे हैं। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं समझा देता हूं जिससे आपको कोई सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करना है। देखें, ये सीरीज दिया है और इसमें सम है ये सीरीज का, तो वी हैव जो गिवन है वो लिख लिए हैं। अब इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है, r बाई rth टर्म के रूप में लिखना है। तो पहले तो इसको सेट करना है। सेट करना है मतलब आपको देखना है कि किस तरीके से इसका सेट हुआ है, क्या बन रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। तो न्यूमरेटर अंश में तो 1 1 है, अंश में क्या है 1 1 है, और हर में क्या नेचर है इसका, n सीरीज का n में 0 जुड़ा है, फिर 1 जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा है, और आखिरी में n में अगर 2n जोड़ दे तो ये पूरा ठीक लिखा है, ये और ये एक ही लिखा है। अब जो वेरी करता है मतलब जो चेंज हो रहा है वही तो r है, जो क्या हो रहा है, जो चेंज हो रहा है। चेंज कौन हुआ, पहला टर्म तो इसका चेंज हुआ नहीं, आखिरी तक नहीं हुआ, n पद तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज कौन हुआ, दूसरा टर्म। पहले 0 था, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर कितना हो गया 2n आ गया। इसका मतलब है यही हमारा r है, ठीक। तो इसको आप समेशन लगा दो, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे नंबर का जो जोड़ होता है, सम होता है, उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में समेशन के रूप में लिख देते हैं। और r 0 से 2n लिख दिए हैं, 1/n, वो तो बदला नहीं था। बदला जो है, जो चेंज हुआ है, जो बदल रहा है, हर अगले पद पे बदल रहा है, उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, r लिख रहे हैं। तो वही हमने इस 0 1 2 यही बदला है, तो इसको r लिख दिए, और r कितना था आखिरी में, वो 2n था, तो वो यहाँ लिख दिए। अच्छा, यहाँ से सब, और फिर n कॉमन लेना है, r/n बनाना है, और 1/n, तो 1/n को dx लिखना है, और लिमिट n टेंड्स टू वो वर्किंग रूल लिखा है। तो यहाँ से dx इंटीग्रेशन आ गया, और लिमिट बताए हैं कि किस तरीके से, क्योंकि x बराबर r/n माने हैं, तो r 0 रखना है, 0 रखेंगे तो x बराबर भी 0, r 2n रखे तो यहाँ n से n कैंसिल हो गया, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए 2 बचा। यहाँ 0 से 2 लिमिट 1/1 प्लस x dx, ये इसका इंटीग्रेशन, और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का यूज करने पे आंसर आ गया log 3। ये हमारा फाइनल आंसर था, ठीक है। तो इसको कर लीजिए आप। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए मैं टाइम देख ले रहा हूं कितना हो गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, और जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करिए अधिक से अधिक, जिससे सबका भला हो सके, वो भी पढ़ सकें जिनको दिक्कत है, पढ़ कोचिंग नहीं मिल रहा है। तो देखें आप, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर 1³ प्लस n³ प्लस 2³ प्लस n³ प्लस एंड सो एंड n स्क्वायर बटे n³ प्लस n³ बराबर 1/2 log 2, ठीक है ना। तो ये है, इस तरीके का प्रश्न है, ठीक है ना। देखें हम, तो हमें इसको प्रूव करना है, सीरीज का सम दिया है, इसको हमें इस फॉर्म में फिर लिखना है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, 4-5 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। और तो सॉल्यूशन वी हैव, अगेन मैं इसी को लिख ले रहा हूँ,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर 1 क्यूब n क्यूब प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब प्लस n क्यूब प्लस एंड सो एंड n स्क्वायर n क्यूब प्लस n क्यूब। देखो इसको वो कंफ्यूज भी कर सकता था, इस टर्म को कैसे लिख सकता है भाई, ऊपर n इसको 2n क्यूब भी तो लिख सकता था। इसको ये लिखा है जैसे ये हो गया n स्क्वायर और 2n क्यूब, तो इसको n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको वो ऐसे भी लिख सकता था अकेला 2n। तो आपको परेशान नहीं होना है कि वो इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था, 1/2n भी लिख सकता था। और अगर इस क्वेश्चन का लास्ट टर्म nth टर्म अगर 1/2n लिख दिया, तब आपको ध्यान देना होगा कि सीरीज का नेचर लास्ट टर्म nth टर्म में, इनकी मदद से लास्ट टर्म हम लिख लेंगे। अगर ऐसा दिया है तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा और इसको फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसको सेट कर पाएंगे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा दे दिया तो पहले ऐसा बनाएंगे फिर इसकी मदद से ऐसा बनाएंगे, ठीक है ना। देखें तो लिमिट, और आज से कंटिन्यू क्लास रहेगी, डेली हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे बीएससी में, जिससे आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। तो इस पर समेशन लगा दीजिए, बस आप सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब अधिक से अधिक शेयर करें। r बराबर कितना है इसमें, जो r है देखो बदल कौन नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है, सेकंड वाला टर्म नहीं बदल रहा है, और ये बदल रहा है। r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, ऊपर भी देखो बदल रहा है 1 2 3, तो ऊपर भी बदलेगा, इसका मतलब ऊपर भी r आएगा। और कहाँ तक जाएगा, ये जो जा रहा है 1 2 3 n तक ही जा रहा है, तो ये n हो गया। तो यहाँ आएगा r की पावर 2 और यहाँ आएगा 1, ये है r क्यूब प्लस n क्यूब। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, r 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, आपको तो जो समीशन आप बनाए nth टर्म से, वो r बैरी जो कर रहा था लो रखने पर पहला टर्म भी मिले और आखिरी टर्म भी आपको मिले, तो r 1 रखेंगे, तो r 1 रखा तो पहला टर्म मिल गया, r 2 रखा तो r2 रखा दूसरा टर्म मिल गया, अगर rn रख दिए तो लास्ट टर्म मिल गया। तो ये है समेशन, ठीक है ना। अब फिर वही काम करना है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें से n कॉमन लेना है, तो n कॉमन ले लो, r1 to n, तो r स्क्वायर इसमें से n कॉमन ले लीजिए, तो r/n क्यूब क्यूब और यहाँ +1 और यहाँ आ गया n क्यूब, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, n क्यूब कॉमन आया है, तो n क्यू कॉमन आया है, उसको भी थोड़ा सा सेट कर लें। n टेंस टू इन्फिनिटी, एक 1/n, यहाँ से एक 1/n बाहर निकाल दिए हैं, और r1 से n, देखिए 1/r/n का होल क्यूब प्लस k1 इंटू, यहाँ n स्क्वायर बचा है, एक n तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो n स्क्वायर बचा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r² / n स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी को क्या लिखेंगे, इसी को लिख दे रहा हूं क्या, r/n का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, समझ गए। देखें n यहां से कॉमन लिए, n क्यू कॉमन आया, अब इसमें से एक n को बाहर निकाले, एक n स्क्वायर इस r के साथ जाए, क्योंकि r के साथ हमेशा n को रहना है, r/n होगा तभी हम उसको x लिख पाएंगे। देखें अब वो रूल लगा दीजिए कि r/n को x लिखना है, इसको तो इंटीग्रेशन लगा दिए हम, और यहाँ dx भी लगा दिए, r/n को x लिखना है तो x² भी हो गया, और यहाँ पर x³ प्लस k1 हो गया। अब रही बात लिमिट का, कि लिमिट कैसे आएगा, तो वही है r, लिमिट वहीं से आना है। लिमिट्स जब हम x, जो चूंकि सिंस क्या है, x बराबर r/n है, तो जब when r टेंस r1 रखेंगे तो यहाँ x बराबर कितना आ रहा है, 1/n, और भाई हम तो n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो लोअर लिमिट कितना आ गया, 0 आ गया। अब दूसरा है r बराबर n रखना है, तो r बराबर जब आप n पुट करेंगे तो x बराबर n/n, तो ये तो 1 आ गया, इसमें तो लिमिट लगाने की n टेंस टू जरूरत ही नहीं है, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि लिमिट आसानी से फाइंड हो गया है 0 से
यहाँ ये भी इस पे ही होता है n टेंस टू इन्फिनिटी। n बचा ही नहीं तो इन्फिनिटी कहाँ लगाएंगे, तो 0 to 1 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया है। अब आप देखिए इसको अगर हम लोग t मानेंगे, इसको अगर क्या माने t माने, तो ये जो है ऊपर वाला गायब हो जाएगा, अच्छा यहाँ सही कर लीजिए, ये गलत दिया है यहाँ पे 1/3 है, ठीक है। हाँ तो इसको t मान लीजिए, इसको अब t मानेंगे, तो इसको t मानेंगे तो ये क्या होगा, पुट एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर t, तो 3x स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या है dt/3। लिमिट भी बदल जाएगा, बदल दो, x 0 रखेंगे तो t भी 1 आएगा, तो x 0 पे क्या आ गया t बराबर 1 आ गया, x 0 रखो यहाँ से t 1 आ जाएगा, और x बराबर 1 रखो, तो जब x 1 रखोगे तो t बराबर 2 आएगा, तो लिमिट बदल गया, तो इसलिए कितना आ जाएगा 1 से 2 हो गया, और यहाँ आ गया है dt/3, और वो तो गायब हो गया है, और यहाँ t, तो 1/t का तो log t होता है, तो ये आ गया है log t, लिमिट है 1 से 2, 1/3, तो ये है 1/3 log 2 और माइनस log 1 तो 0 होता है, तो 1/3 log 2, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पहला लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस इसके करने हैं। आज मैंने इस पे आपको बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट था वो बताए, रूल्स बताए, किस तरीके से हमें इसको करना है, और कल से इसमें दो दिन में इसका पूरा कंप्लीट कर देंगे, जितने क्योंकि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसके करवा देंगे, उनका सॉल्यूशन देंगे। तो ये है, तो आप सभी मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और सब ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, जिससे जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, जो मैथ लिए हैं और जिन्हें दिक्कत है पढ़ने में, कोचिंग नहीं मिल रहा है, तो वो लोग इसको वीडियो की मदद से अच्छे से पढ़ सकें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।